हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन, प्लीज शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड अगेन वेलकम टू योर फेवरेट एंड वैल्यूएबल चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन मैंने आपके साथ डे 8 में इंपॉर्टेंट 50 सेंटेंसेस रखे थे और आज मैं पुनः उसका पार्ट 2 लेकर आया हूं आपके लिए। इंपॉर्टेंट 50 सेंटेंस, यू कैन सी दिस इज अ पार्ट 2। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आपकी कक्षा को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, कृपया करके आप जिस स्तर से लास्ट क्लासेस के इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को नोट किए थे, इसे भी आप पूरी तरह से नोट कर ले। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और साथ में अभिनंदन करते हैं आप जुड़े इसके लिए। यहाँ पे देखिए डे 9 के जो सेशन है, ये इसलिए भी खास होगा क्योंकि यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस में लेके आऊंगा, जिसमें आज का जो सेंटेंसेस है खास करके, और आगे भी चेंजेस होते रहेंगे। यहाँ पे मैंने पहला जो टॉप 5 सेंटेंस रखे हैं, शॉपिंग एंड ट्रैवलिंग के दौरान, यानी खरीदारी और यात्रा करने के दौरान आम बोलचाल में भाषा में प्रयोग किए जाने वाली आपकी जो है ये भाषा। ठीक है, ये वाक्य। आइए शुरुआत करते हैं। जो पहला है, आप किसी भी वस्तु को खरीदने या समझने जाते हैं तो कहिएगा हाउ मच इज दिस, यानी यह कितने का है। आप किसी भी वस्तु का बारे में उसके रेट या फिर उसके प्राइस को जानना चाहते हैं और उसे परचेस करना चाहते हैं, उसे आज आप अंग्रेजी में कैसे बोलिएगा, तो कहिएगा हाउ मच इज दिस, यह कितने का है। उसी प्रकार से यहाँ पे 52 देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इट इज टू एक्सपेंसिव, यह बहुत महंगा है। यदि वो वस्तु, यदि वो थिंग्स आपको थोड़ा महंगा लगे तो आप ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे, इट इज टू एक्सपेंसिव, यानी यह बहुत महंगा है। 53 आपके लिए सेंटेंस है, नोटिस कीजिएगा। कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट, क्या आप मुझे छूट दे सकते हैं। आपका हक है, डिस्काउंट लेना आपका हक है, आप पूछ सकते हैं कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट, क्या आप मुझे छूट दे सकते हैं। ठीक है, आगे जो 54 सेंटेंस आपके लिए, आई डोंट नीड इट, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स आप बोलिएगा आई डोंट नीड इट। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंसेस फॉर यू, यहाँ पे इंपॉर्टेंस 52 व्हाट 58 तक। देखिए, पैक दिस फॉर मी, आप ऐसे बोलिएगा इसे मेरे लिए पैक कर दो। हो सकता है आपने उस वस्तु को खरीदा है तो आप बोलिएगा इसे मेरे लिए पैक कर दो। यू कैन से pack this for me. Again sentence for you. Where is the nearest bus stop? सबसे नजदीकी बस स्टॉप कहाँ है। मैंने आपके साथ बोला भी कि मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी यूज करूंगा, तो आप पता पूछना चाहते हैं बस कहाँ पे है या फिर बस स्टॉप कहाँ पे है, तो आप ऐसे अंग्रेजी सेंटेंसेस में बोल सकते हैं, जैसे वेयर इज द नियरेस्ट बस स्टॉप। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा नियरेस्ट यहाँ पे मैंने लिखा है, आप पढ़े होंगे डिग्रीज में कि सुपरलेटिव डिग्रीज में जो है यूज होने से पहले उसका जो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा वेयर इज द नियरेस्ट बस स्टॉप, सबसे नजदीकी बस स्टॉप कहाँ है। आप ध्यान से बात समझिएगा डियर स्टूडेंट। 57 58, हाउ कैन आई रीच रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन कैसे पहुंच सकता हूँ। ध्यान से बात समझिएगा, तो आप कैसे बोलेगा हाउ कैन आई रीच द रेलवे स्टेशन, इस तरह से। देखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूं ये सेंटेंसेस, इसी सेंटेंस के सिमिलैरिटी आप कई सेंटेंस बना सकते हैं और आप अपने घर पे प्रयास कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था कभी। कैसे, जैसे मान लीजिए मुझे ये सेंटेंस का प्रैक्टिस करना है, हाउ कैन आई रीच द रेलवे स्टेशन, मैं बार बार बोलूंगा हाउ कैन आई रीच द रेलवे स्टेशन। हेलो, हाउ कैन आई रीच द रेलवे स्टेशन। एक्सक्यूज मी सर, हाउ कैन यू रीच द रेलवे स्टेशन। इस तरह से आप जब सेंटेंस को अब अभ्यास करते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो भाषा होता है, ये जो सेंटेंस होता है, आपके पूरी तरह से माइंड में एडजस्ट हो जाता है, और जब आप इसे प्रयोग करते हैं एकदम साधारण और पूरी तरह से अच्छे उच्चारण के साथ आप इसे किसी के समक्ष बोल पाते हैं। तो दिस इज फॉर यू अगेन, आई नीड अ टैक्सी, मुझे एक टैक्सी चाहिए, तो उस तरह से आप वाक्य बोलेगा आई नीड अ टैक्सी। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। 59 और 60 देखिएगा, सेंटेंस आपके लिए इस प्रकार है, प्लीज स्टॉप हियर, कृपया यहाँ रुकिए। आप ऑटो में हैं या फिर रिक्शा में हैं, तो आप ऐसे बोलिएगा उसको, प्लीज स्टॉप हियर, यानी कृपया यहाँ रुकिए। और नेक्स्ट है जो, आई वांट अ विंडो सीट, मुझे खिड़की वाली सीट चाहिए।
आप बस पे हैं या एयरपोर्ट थ्रू या फिर रेलवे, कहीं भी आपकी इच्छा रहती है कि मैं खिड़की के पास बैठूं और थोड़ा सा हवा जो है, नेचर है, उसका जो है दृश्य, जो सीनरी है, आप उसे देखें और एंजॉय करें। तो इस तरह से आप सेंटेंस बोल सकते हैं, आई वॉन्ट अ विंडो सीट, मुझे खिड़की वाली सीट चाहिए। ओके, आई विल फॉरवर्ड माई सेल्फ फॉर यू इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, जैसे टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे फीलिंग्स, जब आप अपने फीलिंग्स के बारे में भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो वहां पे किस तरह का सेंटेंस प्रयोग कीजिएगा, ये रहा। आप बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए, आई एम हैप्पी टुडे, मैं आज खुश हूं, या फिर आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत खुश हूं। इस तरह से सेंटेंस बोल सकते हैं। आई एम फीलिंग सैड, मैं दुखी महसूस कर रहा हूं। आई एम फीलिंग सैड, मैं दुखी महसूस कर रहा हूँ, या फिर आई एम फीलिंग बैड, मैं खराब जो है महसूस कर पा रहा हूँ। इस तरह से आप सेंटेंसेस बोल सकते हैं। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ सभी सेंटेंसेस को आप साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यदि आप ये वीडियोस देखते हैं तो कृपया करके कई प्रकार के ऐसे इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। आप कमेंट करें, बताएं मुझे, और मुझे देख करके काफी अच्छा लगेगा कि आप मेरे साथ काम कर रहे हैं। यहाँ देखिए, समझिए, आप 63 वे देखिए, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है। आई एम एंग्री, मैं गुस्से में हूँ। इसको एंग्री नहीं पढ़ेंगे, इसको अंग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? आई एम अंग्री। और मैं अब नोटिस कीजिएगा मैं किस स्तर से उच्चारण कर रहा हूँ, आई एम, नॉट आई एम। मैं बिल्कुल नहीं बोला, मैं बोला आई एम, आई एम। ये कैसे होगा? ये जो बार बार आप उच्चारण कीजिएगा ना, तो आपको पूरी तरह से सेंटेंस आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे मैं बढ़ता हूँ, ध्यान से बात समझिएगा। और मैं बताया कि आपके डेली लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ सेंटेंस है। यहाँ देखिए, आई एम सरप्राइज, मैं हैरान हूँ। आई एम स्केयर्ड, मैं डर गया हूँ। आई एम कंफ्यूज, मैं उलझन में हूँ या फिर मैं समस्या में हूँ। आई एम एक्साइटेड, मैं उत्साहित हूँ। ये सभी सेंटेंस आप बार बार कहीं ना कहीं प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी ओकेजन्स में, अवसर में जाते हैं तो आप इस तरह से बोल सकते दिएगा। अब देखिए, आई एम एक्साइटेड फॉर वॉचिंग दिस मूवी, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। आई एम कंफ्यूज अबाउट योर प्रॉब्लम, आई एम कंफ्यूज अबाउट योर क्वेश्चंस। ओके, इस तरह बोल सकते हैं। आई एम स्केयर्ड, वाओ, आई एम स्केयर्ड, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस फॉर यू। यहाँ पे ये है आपका जनरल फ्रेजेस। कई फ्रेजेस है, सामान्य वाक्य जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, एक तरह के फ्रेज है। फ्रेज भी एक तरह का ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। मैं आगे की कक्षा में, आगे के क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, व्हाट हैपन, क्या हुआ? व्हाट हैपन, क्या हुआ? ऐसे पूछिएगा। डोंट वरी, चिंता मत करो, ये समस्या टल जाएगी। इसे बोलिएगा, डोंट वरी, दिस प्रॉब्लम व्हाट, ये समस्या आपको टल जाएगी। इस तरह से आप बोल सकते हैं। आगे है नेक्स्ट, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, यह एक शानदार विचार है। आई डजंट, सॉरी, इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता। आई अग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूं। इस तरह के सेंटेंसेस आप जो है बोल सकते हैं। आप मेरे साथ स्क्रीन शॉट भी लिखते रहिएगा, ताकि आप नेक्स्ट टाइम में जब आप इस सेंटेंस को अभ्यास करें ना, तो आप पूरी तरह से सीख सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, आई डिसएग्री, मैं असहमत हूँ। आई डिसएग्री विद यू, मैं आपसे असहमत हूँ। इस तरह से आप बोल सकते हैं। की बात, इट्स अप टू यू, यह आप पर निर्भर करता है। भाई तुम बर्थडे पार्टी में चलोगे? आप बोलेगा, यार इट्स अप टू यू, ये तुम पे निर्भर करता है कि तुम जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे। दिस इज नॉट फेयर, ये सही नहीं है। आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इस बारे में सोचूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। सोशल इंटरेक्शंस, यानी सामाजिक बातचीत, आप किस स्तर से प्रयोग कर सकते हैं सेंटेंसेस को। तो ये रहा आपके लिए, लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो टहलने चलते हैं। या फिर कॉल मी लेटर, मुझे बाद में कॉल करो। ये जो है, आप अक्सर जो है अपने दोस्तों के साथ या कॉल पे बातें बोलते रहते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि आप जो है कई प्रकार के इन सभी सेंटेंसेस को, वैसे मैंने आपके साथ जो पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर 100 सेंटेंसेस बताएं जो आपको डेली लाइफ में यूज होते हैं, परंतु मेरा मानना है कि आप 100 सेंटेंसेस से आप लगभग 500-550 सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्योंकि जब आप बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो इंग्लिश भाषा में स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो कृपया करके स्किल डेवलप करने के लिए आप इन्हीं सेंटेंसेस के थ्रू कई सेंटेंसेस बनाने का अभ्यास मेरे साथ करते रहिएगा। अब मैं आपके लिए लेके आया हूं सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ध्यान से बात समझिएगा।
जो सोशल इंटरेक्शन में व्हाट्स द प्लान फॉर द टुडे, अर्थात आज का क्या प्लान है। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। सी यू सून, जल्दी ही मिलते हैं। डोंट बी लेट, देर मत करो। किसी भी प्रोग्राम के लिए किसी भी विषय वस्तु पे यदि आप बातें करते हैं तो आप ऐसे ही बोलते हैं, व्हाट्स द प्लान फॉर द टुडे, टेक केयर, सी यू सून, डोंट बी लेट, टाइम पे पहुंच जाना। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। एंड अगेन, मोर इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस फॉर यू कि यू लुक ग्रेट टुडे, आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना, कि यू लुक ग्रेट टुडे, आप बड़ा अच्छे लग रहे हैं। देखिए, जो सेंटेंस हो ना, वो आपके फीलिंग्स के साथ एकदम चेहरा पे आना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वो भाव प्रकट होना चाहिए। देखिए, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दो। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बातें करके मुझे काफी अच्छा लगा। लेट्स सेलिब्रेट, चलो जश्न मनाते हैं। जैसे अभी हम लोग महसूस कर सकते हैं कई फेस्टिवल है, तो हमें अपना जो पसंदीदा फेस्टिवल है वैसे बोल सकते हैं, लेट्स सेलिब्रेट दिवाली, लेट्स सेलिब्रेट दशहरा। इस तरह का आप जो है सेंटेंसेस प्रयोग कर सकते हैं। आगे जो टर्म है यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल है आपके लिए, इमरजेंसी एंड इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, यानी आपातकालीन में प्रयोग किए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, किस तरह से आप यूज कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बोल सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉल द पुलिस। ठीक है, कॉल द पुलिस, वैसे इसको पुलिस नहीं बोलते हैं, कॉल द पुलिस, कॉल द पुलिस इस तरह से उच्चारण करते हैं। उसके बाद कॉल एन एम्बुलेंस, कॉल एन एम्बुलेंस। ठीक है, एम्बुलेंस बुलाओ। नेक्स्ट जो सेंटेंस है आपके लिए यहाँ पे 93 टू 95, हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी प्लीज, मेरी मदद करो कृपया। उसी तरह से 94 है, आई लॉस्ट माई वॉलेट, मेरा पर्स खो गया। माँ, मेरा पर्स खो गया। मदर, आई लॉस्ट माई वैलेट। ठीक है, अब नेक्स्ट है 95, आई नीड ए डॉक्टर, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। क्विक क्विक, जल्दी करो, इस काम को जल्दी करो। क्विक क्विक यार, क्विक क्विक दिस वॉक। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। कई सेंटेंसेस आप मेरे साथ बना सकते हैं, जुड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और डेली आप इंपॉर्टेंट सेशन को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता हूं सबसे वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। यहाँ पर देखिए, स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो। आप किसी से किसी बात पे एंगर्ड हो गए तो आप बोलिएगा कि स्टे अवे फॉर मी। ठीक तरह, आई एम फीलिंग अनवेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इट इज एन इमरजेंसी, यह आपात स्थिति है। लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके पास पार्ट 2 इंपॉर्टेंट 50 सेंटेंसेस। मैं जो है कि उम्मीद कर पा रहा हूं, और साथ में आपसे रिक्वेस्ट भी कर पा रहा हूं कि कृपया करके इन्हीं से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाइए, घर पे अभ्यास कीजिए, सीखिए, समझिए, और अपने अंग्रेजी भाषा कौशल को बनाइए। तो जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। और आपको ढेरों सारा प्यार। आप जहां भी रहें बेहतर रहें, खुश रहें, और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड ऑल द बेस्ट, एंड बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।